हेलो दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आपको पता है जैसे कि 1 नवंबर 2020 को फोस्कोस की न्यू साइट पूरे भारतवर्ष में चालू हो चुकी है, एप्लीकेबल हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि उस पे क्या न्यू अपडेट है, क्या सिस्टम है, क्या कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम फोस्कोस की न्यू साइट पे जाएंगे। तो foscos.fsci.gov.in लिखेंगे। वैसे ही हम होम पर आ जाएंगे इसके। होम पर आने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ आएगा। क्लिक हेयर फॉर फोस्कोस पर क्लिक करके लॉगिन फॉर बिजनेस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर बिजनेस पर क्लिक करने के बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। जो आपका पुरानी फूड लाइसेंस की साइट पे था वही सेम डालना है। फिर कैप्चा डाल देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस लेगा कुछ लॉगिन होने में। तो मैंने कल 1 नवंबर को लॉगिन करने की कोशिश की थी तो लॉगिन हो नहीं पा रहा था। एरर 500, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर कुछ बता रहा था। और कॉन्टैक्ट टू योर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये बोल रहा था इसमें। तो मैंने जैसे ही कस्टमर केयर कॉल की एफएससीआई की, तो अब जैसे ये लॉगिन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं बोला। वापस से कैप्चा डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने एफएससीआई के फूड वो केयर कस्टमर केयर पे कॉल की, तो उन्होंने बोला कि सर आप 1 या 2 घंटे बाद फिर से ट्राई करना। मैंने फिर से ट्राई किया तो वो लॉगिन हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही थी। वही सेम एरर बोल रहा था। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार आप 1-2 दिन लाइसेंस अप्लाई मत कीजिए। आप इसको समझिए, सिस्टम देखिए, फिर उसके बाद लाइसेंस अप्लाई करिए। जैसे अभी ये प्रोसेस में है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों वो ये फिर से सेम एरर बोल रहा है। एरर तो कुछ बोला नहीं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। फिर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं अपने। तो उन्होंने बोला कि आप 1-2 घंटे बाद फिर से ट्राई कीजिएगा। तो मैंने फिर से ट्राई किया। 1-2 घंटे बाद लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद मेरे सभी लाइसेंस आ गए उसमें। सर ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इसमें पता नहीं एरर आ रहा है कुछ ना कुछ। और फिर से कैप्चा बदल के देखते हैं। साइन इन क्लिक पर क्लिक करते हैं। तो प्रोसेस इजी था। मैंने एक रिन्यूअल लगाने की कोशिश की थी लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाया, लास्ट में जाके कैंसिल हो गया। तो लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की दोस्तों का, इसमें आपको जितने भी आपने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्लाई किए थे उनकी एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। और आपको मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो उसको जब रिन्यूअल करोगे उसके बाद उसमें आप चेंजिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है अपने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के अंदर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अभी मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसमें। और अगर नहीं करनी है तो जब इसकी डेट 31/12/2020 के बाद आप इसमें मॉडिफिकेशन फ्री में नहीं कर पाओगे। मॉडिफिकेशन का आपको चार्ज देना पड़ेगा और वो पहले पहले भी लगता था, कोई नई बात नहीं है। तो रिन्यूअल के लिए आपको अप्लाई करना है। रिन्यूअल के लिए मुझको भी अप्लाई करने हैं, बहुत सारे हैं रिन्यूअल के लिए। अब ये देखो एरर आ गया। ये सेम एरर मुझको आ रहा है, ये एरर आपको भी आ रहा होगा। इंटरनल सर्वर एरर ओकर्ड, एरर 500, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, ये सेम एरर मुझको आ रहा है। और इसका सोल्यूशन ये है कि जस्ट वेट कीजिए आप, और जब ये पूरी तरीके से वर्किंग में आ जाए साइट, उसके बाद ही आप लाइसेंस को अप्लाई कीजिए। अब अपने एक बार फिर उस मॉडिफिकेशन का प्रोसेस देख लेते हैं, क्या मॉडिफिकेशन वाला क्या सिस्टम है। तो आपको जस्ट यूजर मैनुअल पे जाना है। होम पे चलते हैं, अपने होम पेज का जो आया हुआ है मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये रहा।
ये देखते हैं, ये जो रोलिंग हो रही है उसके अंदर जो नोटिफिकेशन आया है वो उसका देखते हैं, माइग्रेट। अब इसमें देखते हैं, इस ये मेन चीज है, इसको देखते हैं क्या है। माइग्रेशन स्ट्रेटजी while migrate from FLRS to FOSCOS. The user of the FSSAI license and registration system are required to follow steps as described before after the launch of food safety compliance system in their state. तो यूजर आईडी पासवर्ड विल रिमेन सेम, जो पुरानी साइट है उसका और इसका यूजर आईडी पासवर्ड सेम रहेगा। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन, स्मॉल रजिस्ट्रेशन है, 100 की रिसिप्ट कटती है, जो 100 की 500 की रिसिप्ट कटती है, उसके अंदर आपको यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट फूड कंप्लायंस सिस्टम टू लॉन्च देयर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स, वेरीफाई डिटेल्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग। तो इसमें ये लिखा है आपको आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर जो भी आपकी फोस्कोस कंप्लायंस सिस्टम की है वहाँ पे जाना होगा, और वेरीफाई डिटेल्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और एग्जिस्टिंग लाइसेंस की आपको डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेगी। टिल अनाउंसमेंट बाय एफएसएसआई एग्जिस्टिंग फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिमेन सेल्फ फंक्शनल फॉर व्यूइंग पर्पज, यानी कि सिर्फ देखने के लिए सेम रहेगा, सो दैट स्टेट एंड रजिस्ट्रेशन कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इन एफएलआरएस। फिर उसके बाद any anomaly in the details of license and registration shall be brought into the notice of FSSAI। तो इसमें आपको बस अपनी नाम, पता, एड्रेस वगैरह आप मैं मैच कर लेना, बाकी इसको कुछ ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस होते हैं उनमें आपको एक बार उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। यू आर रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई देयर लाइसेंस विदाउट कॉस्ट एट अर्लीस्ट by selecting the product under manufacturing from the standard list of the products available in FOSCOS in FLRS. There was a text box approach for writing the name of product to be manufactured. In FOSCOS, the product selection based methodology has been adopted for provide ease to the food business in selection of standard। यानी कि पुरानी जो फूड लाइसेंस की साइट थी वहां पे हम प्रोडक्ट लिखते थे, जैसे कि दाल एंड चना फलाना यानी कि दाल चना ब्रेड वगैरह हम लिखते थे, लेकिन इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा प्रोडक्ट। तो ये नई चीज इन्होंने लेके आए हैं और इसलिए वो सिलेक्ट करके आपको इसको मॉडिफाई करना होगा, इसलिए आपको ये मॉडिफाई के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप टिल 31 दिसंबर 2020 तक इसको मॉडिफाई कर लीजिए और अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। बाकी आप ये पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार पढ़ लेना। और कोई हार्ड चीज यानी नॉर्मल सी है और इजली फंक्शनल, यानी कि जो एफएलआरएस की साइट थी उसमें क्या था, क्या अपने साइट में कोई ना कोई डेली प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा स्लो चलती थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी वो, और चलाने में भी बोरिंग सा लगता था। और रियलिटी बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। कोई लाइसेंस भी अगर आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। इस ये जो नई साइट है अभी आई है, उससे पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया इस साइट ने, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन न्यू साइट है इसलिए थोड़ी बहुत आएगी, एरर वगैरह आते रहेंगे, लेकिन चलाने में इजी है। और नए कुछ सिस्टम है, एनुअल रिटर्न का भी सिस्टम है इसमें, ऑनलाइन फाइल करने का, तो वो भी अपने देखेंगे कि वो एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करें इसमें। बाकी साइट अच्छी है, देखने में भी अच्छी है और यूज़ करने में भी इजी है। और आपको मैं बता दूं, इसमें एफएसएसआई प्लान डॉक्यूमेंट इसमें नॉर्मली जो आपके पुराने फूड लाइसेंस को अप्लाई करने में लगते थे, पुरानी साइट में लगते थे, वही इसमें डॉक्यूमेंट लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बिजनेस सर्टिफिकेट या फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एफएसएमएस प्लान वो कहते हैं उसको, वो अपलोड करना होता है, या डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, बस इतना ही है। ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने वाली चीज़ है नहीं। तो
बस आज इतना ही है, लेकिन ये साइट अभी वर्किंग में प्रॉपर आई नहीं है, और आने के बाद जैसे ही आएगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इस पे। तो चलो देखते हैं कब आएगी कब नहीं आएगी। बाकी एरर का आपको बता दिया सॉल्यूशन कि आप वेट कीजिए, और उसके बाद ही आपका ये हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आप अगर आप इसको छेड़ते रहोगे और करते रहोगे तो ये क्या है कि कोई ना कोई लाइसेंस आपका इनकम्प्लीट में चल जाएगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम एरर में चला जाएगा, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि 31/12/2020 जो कि जिनकी रिन्यूअल 1/4/2020 से 31/12/2020 के बीच में ख़त्म हो रही थी, उन सब का रिन्यूअल डेट वैलिडिटी डेट 31/12/2020 है। और तब तक आप इसको, आप सभी अपने लाइसेंस वगैरह सभी रिन्यू कर लेना, जिन्हों जिन ताकि आपका लाइसेंस नंबर चेंज ना हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अपने जब ये साइट चालू होगी तब मिलेंगे। ओके, थैंक यू।